बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब बोगरी। बात करें फैसलों की तो यकीनी फैसले करने पड़ेंगे पूरी दुनिया को मिलकर। यकीनी तौर पर आज सिपाही सलार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुँचे। तेहरान पहुँचने के बाद यकीनी तौर पर बड़ी अहम मुलाकातें, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से वाज़े तौर पर ना ही ईरान मगर पूरी दुनिया को बताया गया कि ईरान के साथ जो भी तिजारत करेगा उसके ऊपर भी कड़ी सी कड़ी पाबंदियां आयद की जाएंगी। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की जानिब एक बार फिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया के तमाम कैपिटल और तमाम हुक्मरान देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल शायद आज इतना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आए जिससे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को भी रास्ता मिल सके कि वो इस जंग से निकल सके। माजी में भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिपाही सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की कोशिशें और काविशें बड़ी अहम थी, जिसपे कई दफ़ा जो है कह सकते हैं कि मौका मिला, जिसको फील्ड मार्शल ने वाज़े तौर पर अमेरिका और अमेरिका की पूरी कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम को बताया भी और मुआहदे भी हुए, बातचीत भी हुई, मगर फिर कहीं ना कहीं ये बातें रुक गईं और डेडलॉक बरकरार रहा। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आबरा हॉर्मज़ का एक नक्शा वाज़े तौर पर अयां करना कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो उनकी टेरिटरी है। फिर इसी तरह ईरान की जानिब से भी ये सूरत हाल नज़र आई कि उन्होंने भी कहा कि अमेरिका का कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा जहां पर अमेरिका में जो है लोग ईरानी रहते हैं वो उनकी टेरिटरी है। तो ये पहली दफ़ा इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है जब से अमेरिका और ईरान की जंग जितने भी सुदूर आए वो अब तक ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सके हैं। इसी पे आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरा ज़मीर असदी साहब, सबसे पहले तो आज फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का जो है दौरा उसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी जानिब ये भी बात हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कि जो भी कारोबार या फिर लेन देन या फिर तिजारत करेगा उस पर भी पाबंदी आयद होगी। बीजिंग और चाइना ने भी इसका जवाब रद्द-ए-अमल दिया है। आपका नुक्ता नज़र सर? बहुत शुक्रिया। और देखें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट विजिट पे तेहरान में मौजूद हैं। और पहले की तरह इस मर्तबा भी सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो फील्ड मार्शल साहब की जानिब जो है वो मरकूज़ हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने पहले भी इंतहाई मेहनत के साथ ये कोशिश की थी कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से तय हों, किसी भी किस्म का सीज़ फायर हो, दोनों ममालिक के माबैन बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, और जो अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फैली हुई थी वो जो है वो रुक सके। तो उसमें फील्ड मार्शल साहब तने तनहा मैं ये कहूँगा कि वो कामयाब हुए। जो काम यूनाइटेड नेशंस को या G20 को या G7 को या दीगर जो बड़ी तंजीमें हैं दुनिया की उनको करना चाहिए था काम, वो काम अकेले जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो करने में कामयाब हुए। तो इसी तरह का ये विजिट जब इकोनॉमिक डी डे की बात की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर जो है सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब जो है वो तेहरान पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि ईरानी और अमेरिकन के माबैन एक किस्म का जो इस वक्त एक डेडलॉक जो आ गया है दोबारा से, और कशीदगी को बढ़ने का इम्कान है। तो ऐसी उम्मीद के साथ तेहरान पहुंचे हैं कि दोनों के माबैन इस बिल्कुल डेडलॉक को जो है वो साथ ही खत्म रहेगा किया जाए। फजल साहब, और एक आपका बार बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगा मोहम्मद साल साहब हैं हमारे साथ? अच्छा जी, जी असद साहब फरमाइएगा सर। जी, तो ऐसी सूरत हाल में ये उम्मीद की जा रही है कि ये डेडलॉक जो है अमेरिका और ईरान के माबैन जो है वो फील्ड मार्शल साहब जो है वो ख़त्म करवाने में कामयाब होंगे, और एक अच्छी खबर जो है वो तेहरान से जो है वो आएगी। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो सरेआम इस बात का बरमला जो है इज़हार करते हैं कि सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। और ये जो अमेरिका को अगर इस जंग में किसी तरीके से अमन की जो है वो उम्मीद पैदा हुई थी ईरान के बिल्कुल साथ, तो वो उम्मीद भी पैदा हुई